हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज गिवन followed by corresponding statement of reason are of the statements mark the correct answer as options है A both A and R are true and R is the correct explanation of A, B both A and R are true and R is not the correct explanation of A, C A is true but R is false, D if A is false but R is true। हमारे पास assertion statement है RAAS gets activated in a person suffering from diarrhea। Reason statement है both loss of water and electrolytes takes place in such a patient। So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा रास सिग्नलिंग के बारे में, RAAS। तो ये सिग्नलिंग मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाता है जब एक इंडिविजुअल में डायरिया होता है। सो डायरिया किसी भी रीजन से हो सकता है। फूड में कोई अगर ठीक नहीं है, कुक्ड फूड नहीं है तो इन्फेक्शन से हो सकता है एक्सेट्रा। तो अगर हम इस इन्फेक्शन के सिम्टम डायरिया होगा तो क्या होगा, तो जो इंडिविजुअल में डायरिया होता है इसमें दो तरह का लॉस होता है, एक है वाटर और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बोथ आर लॉस्ट। सो इससे क्या होता है, तो डिहाइड्रेशन तो होता है, उसके बाद हमारा बॉडी में एक और चेंज आता है, वो है ब्लड प्रेशर का चेंज। डिहाइड्रेशन एंड डिक्रीज्ड इन ब्लड प्रेशर। तो इससे क्या होता है, ब्लड जो पंप हो रहा है बॉडी में उसका क्वांटिटी कम हो जाता है। सो इस डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर की इफेक्ट क्या करेगा, हमारा ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो किडनी में रीअब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और रास सिग्नलिंग पाथवे यानी RASS stands for renin, angiotensin and aldosterone system। ये दोनों जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और हेल्प करते हैं टू रिस्टोर द लॉस्ट ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हमारा ADH जाके इंक्रीज करेगा H2O रीअब्जॉर्प्शन करेगा। कहाँ पे, ये हमारा किडनी में, वो भी DCT ऑफ नेफ्रॉन, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा और हमारा जो रास है ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के ऊपर काम करता है। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस यानी JGA। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे दो तरीके से ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक है PCT यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे हमारा NaCl ट्यूब्यूल में NaCl का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, H2O रीअब्जॉर्प्शन। और दूसरा तरीका है ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है, स्टिम्युलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज अनदर कंपाउंड, वो है एड्रिनल ग्लैंड टू स्टिम्युलेट एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन जाके हमारा Na+ और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर देगा इन DCT। सो ये है रीअब्सॉर्प्शन। सो इस तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखें, पहला स्टेटमेंट था रास गेट्स एक्टिवेटेड इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन स्टेटमेंट है बोथ लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस इन सच पेशेंट्स, ये भी ट्रू है। तो हमारा रीजन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, वो है बोथ A and R are true and R gives correct explanation of A।
Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.